नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस। देखिए, अगर आपको टेंस अच्छी तरीके से आते हैं या फिर नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं। इसके पहले कि मैंने आपको टेंस की वीडियो बताई है जिसमें आप बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं टेंस। देखिए, अब आपको टेंस आने लगे तो फिर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस भी आने लगे। कैसे? इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी तरीके से सीखिए कि कैसे बनाते हैं हम एक्टिव से पैसिव वॉइस। चलिए, नियम बताता हूँ। अगर आप इसके नियम अच्छे तरीके से याद रखते हैं तो आप आसानी से बना ले जाएंगे। तो पहला नियम क्या कहता है? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। दूसरा पॉइंट, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले वाई वाई मतलब होता है द्वारा लगाया जाता है। अगला पॉइंट है, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब हमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, जो भी वर्ब होगी। नेक्स्ट है, प्रोनाउन सब्जेक्ट केस तथा ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे कि आई है, आई का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें मी हो जाएगा, आई का मी। लेकिन उससे पहले हम वाई लगाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी नियम में जाना, तीसरे वाले नियम में ये। ठीक है। नेक्स्ट है वी, तो वी का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखते जाइए, इस टेबल को आप नोट कर लीजिए। यू का यू ही रहेगा और उसके पहले हम वाई लगाएंगे। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा और दे का देम। इतनी ये टू टेबल अच्छी तरीके से नोट कर लें इस टेबल को। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, आई टीच यू, तो इसका जो सब्जेक्ट है आई है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है यू। जो टीच है वो वर्ब है, तो वर्ब जो है हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसमें यू, इसको हम पहले लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया। अब यू के अकॉर्डिंग इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यू के साथ क्या आ जाएगा? आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? टीच का थॉट। ठीक है। वाई मी, आई का इसमें चेंज हो गया मी में। देखिए, यहाँ पर हमने टेबल में आपको बताया था, आई का सब्जेक्ट होगा, अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा, लेकिन उसके पहले वाई लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए वाई लगा हुआ है, वाई के बाद मी। ओके, तो ये एक्टिव से पैसिव में इस प्रकार से बना। दूसरा एग्जांपल, ही रीड आ नोवेल, यानी उसने वह पढ़ा, उसने क्या उपन्यास पढ़ा। तो देखिए, इसमें जो नोवेल है ये है आ नोवेल, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का, तो इसको पहले लिख लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दी। क्या लगा दी? सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए इज लगा दिया, रीड वाई हिम। ओके, इतना क्लियर हुआ। हिम यहाँ पर कैसे आया? वाई और हिम। ही का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा। देखिए इस टेबल में ही का इसमें क्या है? हिम। ओके, उसके पहले वाई का यूज कर लिया है, तो एक्टिव से पैसिव इस प्रकार से बना हुआ है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताता हूं जो सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं, जैसे कि समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी। तो इनके लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट हमें तो बनाना होता है ना। एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट तो हमें ले आना होता है। अगर ये वर्ड्स दिए हों, ये वर्ड्स जो मैं आपको बताए हैं 1 by 1 से, ये वर्ड्स दिए हों सब्जेक्ट में, तो पैसिव में बनाते समय
इसमें क्या करेंगे हम, नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाता है, मतलब कि हम ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन वर्डों को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। ये जो वर्ड आते हैं सब्जेक्ट के रूप में आए तो हम वो ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे इनको। अगर कोई नाउन का है तो जैसे यहाँ पर है, जैसे कोई नाउन आ जाए किसी का नाम आ जाए, राम, सीता या ऐसे कुछ नाम आ जाए, तो उसके पहले हम वाई का यूज़ करेंगे, वाई का यूज़ करेंगे, फिर हम उसको लिखेंगे वैसे का वैसा। आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, परंतु पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की ही बनाई जा सकती है। जैसे कि पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये वो टेंस हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, इनका यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव में कैसे हम चेंज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है क्लोज द डोर, तो बताइए इसमें क्या सब्जेक्ट है? नहीं है, तो सब्जेक्ट इसमें नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो इसमें दिया हुआ है। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको हम रीड करते हैं और आप अच्छे तरीके से इसको सुने, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, फिर उसमें समझाऊंगा। तो देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय लेट का प्रयोग हम करते हैं और उसके साथ हम वी लगाते हैं, तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वी के बाद हम लगाते हैं। यदि वाक्य नेगेटिव हो तो पैसिव वॉइस में वी से पहले नॉट लगाते हैं। वाक्य के अंत में वाई यू भी लगा सकते हैं, लगाना चाहे नहीं लगाना चाहे तो कोई बात नहीं, आपका सेंटेंस ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर लिखा भी है कि आमतौर पर इसे हम अवॉइड करते हैं, किसको? वाई यू को। चलिए एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोज द डोर, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट नहीं है, सीधा इसमें क्रिया हो रही है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्लोज द डोर। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लेट का। तो लेट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो हम सेम प्रोसेस है, हमें ऑब्जेक्ट लेना है, तो इसमें द डोर, इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा लेट द डोर, और इसके साथ हम वी का यूज़ कर लेंगे, वी, और थर्ड फॉर्म होगी वर्ब के साथ, तो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड और वाई यू। जैसा कि यहाँ पर हमें बताया गया था इस लाइन में कि हम वाई यू का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और आपको पता ही है वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, यहाँ पर आ गई है। तो ये हमारा ट्रांसलेट हो गया है पैसिव में एक्टिव से। दूसरा एग्जाम्पल, ब्रिंग अ बुक, तो देखिए यहाँ पर लेट का प्रयोग करना है और जो आखिरी का है आ बुक, उसको हम पहले लिखेंगे, लेकिन उससे पहले लेट लिखेंगे, लेट आ बुक, और उसके साथ हम वी लगाएंगे और ब्रिंग, यानी इसका हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा बोट। अब इस सेंटेंस में वाई यू नहीं लगा हुआ है, तो तब भी ये सेंटेंस सही है। इसमें लगा हुआ था तो ये सही है, इसको आमतौर पर हम अवॉइड करते हैं, देखते नहीं हैं। अब देखिए अगला नियम क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को अन्य दो तरीकों से भी पैसिव में बदल सकते हैं। ये हमने पहला तरीका जाना, अभी दो और तरीके हैं, जो तरीका आपको याद हो जाए उसी से आप बना सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो पहला तो ये है शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर। तो देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा ओपन द लेटर बॉक्स, ये एक्टिव है नॉर्मल सेंटेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे जो आखिरी का है ऑब्जेक्ट, उसको हम उतार लेंगे, द लेटर बॉक्स, उसको लिख लिया। फिर हम शुड लिखेंगे, शुड के साथ वी लगा देंगे और क्रिया यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ओपनड, ईडी लग गया, तो ये थर्ड फॉर्म हो गई वर्ब के साथ।
ठीक है। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है रीड इट अलाउड, तो अब इसमें देखिए इट है, इट अलाउड, तो इसको हम पहले लिख लेंगे इट ऑफिस शुड बी रीड, रीड की रीडी, अलाउड, इस तरीके से। ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका देखिए, वाक्य को यू आर, रिक्वेस्ट, कमांडेड, एडवाइस, ऑर्डर आदि भावों के अनुसार प्रारंभ करके तथा टू लगाकर शेष को ज्यों का त्यों लिखकर हम बना सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल है प्लीज कॉल मी। अब आपको इसमें पता करना है कि इसमें सेंटेंस का क्या भाव निकल रहा है। तो इसमें जो भाव निकल रहा है, प्लीज से आप समझ जाइए कि वह रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट यानी कृपया, है ना। तो आपको भाव को समझना जरूरी है इस तीसरे वाले नियम में। तो यू आर यहाँ पर क्या कहा गया था, आपको यू आर लिखना है और ज्यों का त्यों सेंटेंस को उतार देना है। उसके बाद आपको भाव को पता करना है, भाव को हमने पता कर लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल मी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन गया है पैसिव। अब जैसे दूसरा सेंटेंस, इसमें आपने पढ़ा स्टैंड अप, तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है या एडवाइस दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है। तो इसमें पता चल रहा है हमें ऑर्डर दे रहा है कोई दूसरा व्यक्ति। तो उसके पहले हम यूज़ करेंगे यू आर। यू आर के बाद आपको भाव पता करना है, तो भाव हमने पता कर लिया है, इसमें वह ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर्ड थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमने टू लगाया, यहाँ पर देखिए नियम में बताया गया है टू भी हमें लगाना है। ठीक है, टू लगाया और जो सेंटेंस है ज्यों का त्यों लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्टैंड अप। बस इसी प्रकार से यहाँ भी लिखा हुआ था प्लीज़, प्लीज़ के स्थान पर यहाँ पर रिक्वेस्टेड आ गया था और इसको हमने ऐसे ही लिख दिया है स्टैंड अप। तो ये हमारा बन गया है एक्टिव से पैसिव। ये हमने 3 नियम जाने हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा एक्टिव पैसिव वॉइस किस प्रकार से हम बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।